नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं आप सभी का एस्ट्रो फ्रेंड विजय तिवारी। मैं आपको बताता हूं मित्र हर महीने का राशिफल। आज भी मैं आपको बताऊंगा वर्ष 2022 अक्टूबर मंथ सिंह राशि वालों के लिए कैसा रहेगा। जिनकी भी राशि सिंह राशि है, चाहे वो आपके जन्मांक चक्र द्वारा हो या आपके नाम से भी अगर आपकी सिंह राशि पड़ती है, तो आपके लिए अक्टूबर मंथ में कैसा रहेगा आपका अक्टूबर मंथ। क्या आपको कुछ लाभ मिलेगा खास, क्या आपको नुकसान हो सकता है, किन किन चीज़ों में आपको मेरे मित्र सावधानियों की आवश्यकता है और किन चीज़ों में आपको बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेना है। सिंह राशि जो सूर्य की राशि है और सिंह राशि के जातक बहुत ही आत्मसाहसी होते हैं, आत्म कॉन्फिडेंस वाले होते हैं। ऐसे जातक हमेशा अपने आप को कुछ ना कुछ मान करके कुछ ऐसा निर्णय लेने का प्रयास करते हैं जिससे उनको यश कीर्ति भी प्राप्त होती है, क्योंकि आत्म कॉन्फिडेंस इज ये मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर व्यक्ति का आत्म कॉन्फिडेंस मजबूत है तो कोई भी ऐसा कार्य नहीं है जिस कार्य में आप सफल नहीं हो सकते हैं। लेकिन कभी कभी कुछ ऐसे पापी ग्रहों के प्रभाव के द्वारा आत्म कॉन्फिडेंस से कार्य करने के बावजूद भी हमको सफलता नहीं मिलती। कब? जब आपके राशि पे किसी अशुभ ग्रहों का संचार होता है, उस कंडीशन में आपको लाभ नहीं मिल पाता है, यानी बने हुए कार्य आपके बिगड़ जाते हैं। तो हमको इस बात का ध्यान देना है। लेकिन उससे पहले मैं कहूंगा, अगर आपके मन में भी कोई प्रश्न है, कोई सवाल है, तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मुझसे आप संपर्क करके आप अपनी पत्रिका का संपूर्ण जानकारी आप ले सकते हैं। हर महीने में कुछ ऐसे दिन होते हैं, कुछ ऐसे डेट्स होते हैं जिन डेट में आप कोई भी कार्य करते हैं, कोई उचित निर्णय लेते हैं, उसमें आपको नुकसान होता है। और कुछ ऐसे समय होता है, कुछ ऐसे डेट होते हैं जिन टाइम पे अगर आप कोई कार्य करते हैं, उस दिन में आपको एक अच्छा लाभ मिलता है। तो इस अक्टूबर के मंथ में आपको क्या कुछ खास मिलने वाला है, किन किन डेट में आपको सावधानियों की आवश्यकता है, वो डेट मैं आपको बता देता हूं। आप चाहें तो पेन कॉपी लेकर के नोट भी कर सकते हैं। उन तारीखों में आपको बहुत ही सावधानी की आवश्यकता है। वो कौन से ऐसे डेट हैं जिन डेट में कोई भी महत्वपूर्ण अगर आप निर्णय लेने वाले हैं, कोई महत्वपूर्ण कार्य करने वाले हैं, तो आप उस डेट में थोड़ा सा सोच विचार करके ही कोई निर्णय लें। तारीख कौन सी होगी? 1, 9, 10, 18, 19, 28 और 29 तारीख को थोड़ी सी सावधानी आपको बरतने की आवश्यकता है, क्योंकि ये डेट, ये तारीखें आपके लिए शुभ नहीं है। यानी आपके चंद्र राशि से चंद्रमा कहीं ना कहीं आपकी पत्रिका में अशुभ स्थान पे गोचर करेगा। जैसा कि इसके पहले ही मैंने बताया कि अशुभ स्थान कौन कौन से हैं। उन स्थानों पे जाने के बाद कोई भी ग्रह अगर शुभ ग्रह गोचर करता है तो उसका कुछ अशुभ परिणाम निकलता है। यहां पे अगर बात करूं ज्यादा समय न लेते हुए, आपके लग्न से अगर देखा जाए तो आपका राशिस्पति सूर्य जो कन्या राशि में बुध शुक्र के साथ धन और वाणी भाव पे गोचर कर रहा है, यानी ये कहीं ना कहीं आपके लिए काफी अच्छा है। पैसे का आगमन आपके जीवन में इस मंथ में काफी अच्छा हो सकता है। लेकिन पैसे जितने भी आपके पास आएंगे, ठीक उसी प्रकार से आपके खर्चे के भी रास्ते बने रहेंगे। यानी इनकम प्लस आपका खर्चा दोनों कहीं ना कहीं सामान्य मुझे दिखाई दे रहा। भाइयों के साथ संबंध आपके मजबूत होने चाहिए। अपने वाणी पे आप नियंत्रण रखने का भी प्रयास करें। कहीं अपने जोश आवेश में आकर के अपने होश को ना खो दें। कोई ऐसे अनुचित निर्णय ना लें जिसके द्वारा आपको मान सम्मान धन का नुकसान हो सकता है। तो इस पे आपको विचार करने की आवश्यकता है। तो मित्रों, अगर मैं बात करूं तीसरे भाव की, जो संघर्ष का पराक्रम का स्थान होता है, यहां पे केतु आपकी पत्रिका में आपके चंद्र राशि से केतु तीसरे स्थान पे है। ये आपके लिए मेरे मित्र काफी अच्छा है। यानी आपके संघर्ष को कम करेगा, संघर्ष आपका कम होगा, सफलता आपको अच्छी मिलेगी। बात करूं अगर आपके चौथे स्थान की, तो माता का सुख, भूमि भवन इत्यादि का सुख आपके जीवन में इस अक्टूबर मंथ में अगर ऐसी कोई भी प्लानिंग आप कर रहे हैं तो ये प्लान, ये स्वप्न आपके साकार होते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। शिक्षा, संतान और प्रेम स्थान की बात करूं D5 चार्ट में, यानी आपका पंचमेश गुरु है जो अष्टम में है, लेकिन है तो अशुभ स्थान पे, लेकिन फल ये कहीं ना कहीं शुभ आपको देगा। कैसे? क्योंकि गुरु की भी दृष्टि आपके पत्रिका के अकॉर्डिंग अगर देखूं तो आपकी D5 चार्ट में पड़ेगी। सूर्य की भी दृष्टि अगर देखूं तो अच्छा है,
सूर्य का प्रभाव आपके राशि पे काफ़ी अच्छा पड़ेगा, जिससे आपको एक अच्छा लाभ मुझे मिलता हुआ दिखाई दे रहा। हाँ, एक चीज़ का विशेष ध्यान रखें कि अगर आप किसी के साथ प्रेम करते हैं, उस प्रेम प्रसंग में थोड़ी सी आपको खटास देखने को मिल सकती है। यानी अपने प्रेमी या प्रेमिका के साथ सामंजस्य बना करके रखें। कोई भी ऐसे अमर्यादित कार्य ना करें जिसके द्वारा आपके जीवन में एक बहुत बड़ा आपको नुकसान हो जाए, उनसे आपको बचना है। अगर आप एजुकेशन की तैयारी कर रहे हैं, कोई अच्छी तैयारी आप कर रहे हैं जिसमें आपको सफलता नहीं मिल पाए, तो इस टाइम अपने मेहनत को आप तीव्र करिए, सफलता आपको जरूर मिलेगी। आलस्य को त्यागने का प्रयास करिए। संतान के बारे में अगर बात करूं, अभी तक आपको संतान रत्न की प्राप्ति नहीं हो पाई या संतान की प्लानिंग कर रहे हैं, तो ऐसे कंडीशन में अगर देखूं तो थोड़ा सा संतान को लेकर के भी कष्ट मुझे कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है। इस समय आपको संतान रत्न की प्राप्ति करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम जरूर होगा। विशेष गुरु का आप उपाय करिए, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करिए, भगवान विष्णु की पूजा करिए, या अपने घर में लड्डू गोपाल की आप नियमित रूप से पूजन करें तो आपकी ये भी मनोकामनाएं पूर्ण होती हुई मुझे दिखाई दे रही हैं। रोग ऋण शत्रु की बात करूं तो शत्रु भी आपके परास्त होंगे। रोग भी, आप किसी भी असाध्य रोग से अगर पीड़ित हैं तो उस रोग से भी आपको थोड़ा सा राहत जरूर मिलेगी। अगर आप फाइनेंस सेक्टर में आप कहीं भी लोन इत्यादि लेना चाहते हैं या कुछ पैसे का आपको सहयोग चाहिए किसी के भी द्वारा, वो आप किसी अपने इष्ट मित्र से या फाइनेंस सेक्टर में अगर आप लेना चाहते हैं तो आपको ये भी प्राप्त हो सकता है। D7 चार्ट की बात करूं तो सप्तमी से आपकी पत्रिका में शनि है और शनि आपकी पत्रिका में अपने से एकादश स्थान पे गोचर कर रहा। जो शनि आपकी पत्रिका में मकर राशि का है, मानकर चलिए 15 अक्टूबर के बाद में आपको इसमें भी सफलता मिलेगी। लेकिन दाम्पत्य जीवन, लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर, जितने भी पार्टनरशिप हैं, इसमें आपको थोड़ा सा सामंजस्य मिला के चलने की आवश्यकता है, वरना आपको कहीं ना कहीं नुकसान हो सकता है। पत्नी के साथ, परिवार के साथ आपके संबंध बिगड़ सकते हैं। पार्टनरशिप में कोई व्यापार करते हैं, साझेदारी में कोई व्यापार करते हैं, उस व्यापार में भी आपको कहीं ना कहीं उलझना पड़ सकता है। तो उस उलझने से बेटर ये होगा कि आपको 15 अक्टूबर तक थोड़ा सा आपको सावधानी की जरूरत है। लंबी यात्रा अगर आप करना चाहते हैं, किसी भी लंबी यात्रा करना चाहते हैं, कोई बड़ी डील करना चाहते हैं, या कोई गुप्त विद्या आप अध्ययन करना चाहते हैं, जैसे एस्ट्रो हो गया, टैरो कार्ड हो गया इत्यादि, साइंटिस्ट हो गया, ऐसे जातक को काफी अच्छी सफलता मिलने का योग, यह समय काफी अनुकूल है। आप इस क्षेत्र में अगर आप प्रयास करेंगे आपको काफी अच्छी सफलता मिलेगी। आर्ट मीडिया, आर्टिस्ट बनना चाहते हैं या कोई डिजाइनर, फैशन डिजाइनर का कोर्स कर रहे हैं, तो इसमें आपको काफी अच्छा लाभ मिलता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। राहु आपकी पत्रिका में एकादश स्थान पे गोचर, 9वें भाव में गोचर करेंगे, जो आपके राशि से 9वां स्थान होगा। यहाँ पे आपको काफी अच्छा मुझे योग दिखाई दे रहा है। भाग्य आपका अच्छी तरह सपोर्ट करेगा। थोड़ा सा धैर्यता के साथ अगर कोई भी काम करें तो सोच विचार करके निर्णय लें, उसमें आपको काफी अच्छा लाभ मिलेगा। D10 चार्ट की बात करूं तो मंगल आपकी पत्रिका में वृषभ राशि में गोचर करेगा 10वें भाव में। कैरियर में अगर आपका कैरियर अभी तक जॉब नहीं है, जॉब से आप काफी दिनों से ट्राई कर रहे हैं, जॉब नहीं मिल पा रही है, या कोई भी आप धंधा व्यापार कर रहे हैं, उस व्यापार में आपको निरंतर नुकसान हो रहा, इस समय आपका अनुकूल है और इस टाइम पे आपको एक अच्छा लाभ मिलता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। बात करूं अगर अर्निंग क्षेत्र की, तो लाभ भाव में आपके बुध की राशि, जो बुध आपकी पत्रिका में धन भाव पे बैठा हुआ है, धन और वाणी भाव पे, जहां पे शुक्र और सूर्य गोचर कर रहे हैं, ये आपके लिए काफी अच्छा है। खर्चे आपके जरूर होंगे, लेकिन खर्चों में भी आपको कोई घबराने की जरूरत नहीं। जितना आपका खर्चा होगा ठीक उसी अनुसार आपको लाभ भी मिलेगा। 15 अक्टूबर के बाद में जैसे सूर्य केतु के साथ ग्रहण योग बनाएगा तो थोड़ा सा आपके जीवन में थोड़ा सा मानसिक वेदना दे सकता है। किसी न किसी बात को लेकर के आप थोड़ा सा मानसिक तनाव में हो सकते हैं, लेकिन आपको चिंता इस बात की नहीं करना कि तनाव कंटिन्यू बना रहेगा। इसमें आपको लाभ भी मिलेगा। थोड़ा सा अपने मन को एकाग्रचित करिए और किसी भी महत्वपूर्ण निर्णय लेने से पहले आप विचार करिए, यह आपकी लाइफ के लिए काफी अच्छा होगा। विशेष जानकारी के लिए अगर आपके मन में भी कोई प्रश्न है, कोई सवाल है, तो जो स्क्रीन पे नंबर दिया रहा,
इस नंबर के माध्यम से आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, मुझसे बात कर सकते हैं और जानकारी भी आप प्राप्त कर सकते हैं। अभी तक जो कुछ भी मैंने बताया ये चंद्रमा का एक गोचरीय परिवर्तन है। अब इसके द्वारा संपूर्ण फलादेश नहीं किया जा सकता। इसके द्वारा सिर्फ इतना ही कि चंद्र राशि से आपकी पत्रिका में कौन से ग्रह कहां पे गोचर करेंगे, क्या आपको फायदा करेंगे, क्या आपको नुकसान कर सकते हैं, किन किन चीजों में आपको सावधानी की आवश्यकता है। लेकिन संपूर्ण जानकारी के लिए महत्वपूर्ण होता है आपकी दशाएं। दशाएं आपकी पत्रिका में कौन सी दशा चल रही है, क्या आपके ग्रहों की जो दशा चल रही है उस दशाओं के अकॉर्डिंग ही आपको लाभ मिलता है। तो अपनी पत्रिका को आप आसानी से हमसे दिखा सकते हैं, हमसे बात कर सकते हैं। जो कुछ भी होगा मैं आपको बताऊंगा। छोटे छोटे उपायों के द्वारा अपने जीवन में मेरे मित्र आप परिवर्तन की राह पकड़ सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। पुनः मैं किसी अन्य राशियों के बारे में फिर चर्चा करूंगा। तब तक के लिए नमस्कार। जय श्री सीताराम।